साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल टॉप रैंकर्स बाय श्री सर। मैं हूं श्री कृष्ण शेंडे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस वन के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग आपसे शेयर करेंगे कि कौन से टॉपिक के ऊपर आज आपको मोस्ट फोकस करने की नीड है। तो चैप्टर 1 ग्रेविटेशन से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 ग्रेविटेशन में साथियों सबसे पहले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू, उसका एसआई यूनिट, ये सब हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ केपलर्स के तीनों लॉ पता होना चाहिए। हमें डेफिनेशंस के बारे में यदि हम बात करें तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फ्री फॉल क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। साथ ही साथ आपको एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में भी बनता है। न्यूमेरिकल्स में क्या क्वेश्चन बनता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो सकता है, या फ्री फॉल में जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश की बात करें तो डिस्टिंग्विश के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मास और वेट के बीच का डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन हो सकता है। तो इतना टॉपिक यदि आपने अच्छे से कर लिया तो ये चैप्टर आपका अच्छे से बन पाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमें अक्सर ये फोकस करना है कि ट्राइड क्या होता है। ट्राइड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी एलिमेंट से आ सकता है। साथ ही साथ जो ऑक्टेव्स है न्यूलैंड्स का, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना कुछ हद तक बन सकती है। साथ ही साथ हम मेरिट्स की बात करें, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल्स की और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना है कि कुछ टर्म्स जिसमें डेफिनेशन के तौर पर हमें याद रखना है, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, पीरियड क्या होता है, और पीरियड के साथ साथ ग्रुप क्या होता है। एक साइंटिफिक रीजन यहां से आने की संभावना है। जैसे साइंटिफिक रीजंस में हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, इस तरह का भी हो सकता है। साथियों, इस चैप्टर में लगभग हमें 20 एलिमेंट्स के नंबर्स पता होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करते आना चाहिए। यदि आपको आ गया तो ये चैप्टर इजीली आपको पीरियड ग्रुप पहचानने में बहुत हेल्प होने वाला है, तो आपका ये चैप्टर बन जाएगा। साथियों, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। साथियों, इस चैप्टर में हमें एक एमसीक्यू आने की बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है। क्या हो सकता है उसमें, अक्सर ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। साथियों, इसमें और क्या क्वेश्चन हो सकता है जो 1 मार्क्स के लिए हो सकता है, ये जो मैंने अभी जो टर्म्स बोली है इनके लिए डेफिनेशन भी आ सकती है। साथियों, और इसमें हम ये बात करें तो रस्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग की डेफिनेशन। साथियों, इस चैप्टर में हम आगे बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि एक एक जो रिएक्शन है उसका बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनने की उतनी ही संभावना बनती है। साथ ही इसमें हमें ये पता रखना है कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल, इस तरह का भी रिएक्शन हमें याद रखना है। साथियों, इस चैप्टर में आप यदि इतना कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से बन तैयार हो सकता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, इसमें एक आपको एक्सपेरिमेंट वाला जो डायग्राम है वो आ सकता है। उसमें ये पूछ सकता है कि इस बीकर में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसकी क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये भी सवाल आने की संभावना बनती है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें क्या पूछा जा सकता है, जूल्स लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल हो सकता है। साथियों, इसी चैप्टर के ऊपर और जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसके ऊपर थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है जो फिगर के तौर पर हो सकता है। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके कौन सा ये फिगर है आइडेंटिफाई करने बोल सकता है, उसका क्या यूज है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। साथियों, एक यहाँ से साइंटिफिक रीजन के लिए क्वेश्चन बनता है कि हमने जो, जैसे हम एक बात करें कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो सेम टाइम पर सारे अप्लायंसेस क्यों रन नहीं करना चाहिए, इस तरह का एक क्वेश्चन, व्हाई वी शुड नॉट यूज द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस साइमल्टेनियसली, इस तरह का क्वेश्चंस हो सकता है। साथियों, इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन इस तरह का होता है, एसी डीसी के बीच का डिफरेंस वाला भी बनता है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच का डिफरेंस। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हीट। हीट चैप्टर में साथियों क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो हीट चैप्टर में स्पेसिफिक लैटेंट हीट के बारे में हमें ध्यान रखना है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में ध्यान रखना है, और प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज के ऊपर भी हमें क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर रेडिएशन के ऊपर भी एक
अच्छा बनता है। साथियों उसके साथ हम यहाँ पर बात करें तो एक न्यूमेरिकल भी जो है हो सकता है। होप्स एपरेटस को भी अच्छे से पढ़ना है और टेम्परेचर टाइम वर्सेस जो ग्राफ है उसके ऊपर हमें फोकस करने की नीड है। साथियों इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर एक न्यूमेरिकल हो सकता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर न्यूमेरिकल जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हो सकता है। एक क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के ऊपर भी आने के चांसेस है। साथियों इसी चैप्टर में आप लोगों को रे डायग्राम अच्छे से याद रखनी है, जिसमें स्लाइड वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसका रे डायग्राम भी बनाने को बोल सकता है। साथियों उसी तरह से आगे हम चलते हैं तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर भी एक क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपको अरेंजमेंट करना हो सकता है कि किसका एंगल ऑफ बेंडिंग जो है वो मोर है और किसका लेस है। साथियों उसी के साथ साथ हम आगे बात करते हैं तो इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। साथियों उसी के साथ साथ इसी चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें रूल्स को भी आपको एक बार देख लेना है कि किस तरह से रिफ्रैक्शन के रूल्स बनाए गए हैं। साथियों इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं, दैट इज लेंसेज। लेंसेज के ऊपर क्या क्वेश्चन हो सकता है? लेंसेज में वन जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में आ सकता है। साथ ही साथ ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है, आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, जिसमें लेंसेज का जो फार्मूला है उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर आपको पूछे कि लेंस का यूज कहाँ होता है, यूजेस ऑफ लेंसेज, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, क्या यूजेस होता है, फिर उसका रे डायग्राम गिवन है तो उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन बनता है। इसमें एक पैराग्राफ का क्वेश्चन भी बनता है, मगर एक न्यूमेरिकल जरूर इस चैप्टर से बनने की संभावना है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। साथियों इसमें और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोजीशन होती है इमेजेस की वो कैसे बनती है, उसका नेचर क्या होता है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। साथियों इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मेटालर्जी। मेटालर्जी चैप्टर में साथियों अक्सर क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ आपको लेस रिएक्टिव मेटल या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर भी, उसके एक्सट्रैक्शन के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइड का ओर्स है, तो कौन से मेथड से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के ऊपर आपको फोकस करना है, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, उसी की तरह एलॉइंग प्रोसेस और कोई एक एलॉय के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। साथियों यहाँ पर आपको एक और फोकस करना है, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के ऊपर फोकस करना है। साथियों इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में आप लोगों को कार्बन की वैलेंसी के बारे में ध्यान रखना है। कार्बन से कौन से कंपाउंड बनते हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, उनके कम से कम आपको 10 मेंबर्स तो पता होना चाहिए। अल्कीन फैमिली के, अल्कीन फैमिली के आपको 5 मेंबर्स भी पता हो तो चलेगा, सेम अल्काइन फैमिली के 5 मेंबर्स से भी काम चलेगा। साथियों उनका स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर अक्सर फोकस किया जाता है। साथियों उसके साथ आपको इन स्ट्रक्चर का आयुपैक नेम देते आना चाहिए, कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। साथियों इसी के साथ इसमें एस्टरिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है, इसी के साथ इसमें हम आगे चलते हैं तो मेटल के साथ एसिड का कैसा रिएक्शन होता है, सारे फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए आप लोगों को। एसिड का क्या फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड का क्या फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का क्या फंक्शनल ग्रुप है, फिर वो फंक्शनल ग्रुप यदि स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो तो उसका आयुपैक नेम कैसे दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना यदि आप कर लेते हैं तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छा बन सकता है। साथ ही साथ आपको कोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड के बीच का डिस्टिंग्विश याद रखना है, इसका ध्यान रखें। साथियों इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्पेस मिशन। स्पेस मिशन में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स है, जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, इसका एजुकेशन फील्ड में यूज होता है। उस सैटेलाइट का क्या नाम है, जैसे उसका नाम है एजुसैट, तो ये सैटेलाइट यूज होती है। ऐसे क्वेश्चंस, इसरो ने कौन सा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था, जैसे उसका आंसर हम देखें तो आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था। वर्ल्ड में सबसे पहला कौन सा मैनमेड सैटेलाइट लॉन्च किया था, स्पुतनिक नाम का। तो इस तरह के क्वेश्चंस याद रखना है। मीवो, हीवो और लिवो, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। लो अर्थ ऑर्बिट जिसको लिवो बोलते हैं, हाई
अर्थ ऑर्बिट जिसको हीओ बोलते हैं, और म्यू यानी मॉडरेट अर्थ ऑर्बिट। उसका क्या रेंज होता है, कितने हाइट पर कौन सी अर्थ ऑर्बिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होती है वो इसरो ने कैसे डेवलप की थी, उसके ऊपर भी फोकस आता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल बनने की संभावना बनती है, तो वो हो सकता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता है एस्केप वेलोसिटी। उस एस्केप वेलोसिटी के डेफिनेशन के साथ एक न्यूमेरिकल उसके लिए आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करना है। तो साथ ही इतना यदि आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा बनता है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि कौन से ईयर में कौन सा जो सैटेलाइट है, जो मैंने 2 सैटेलाइट के नाम रख दिया था, वो लॉन्च किया गया था। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।